दोस्तों, स्वागत है आप सबका। गुरबाणी की पावन पंक्ति है, जेहा बीज है सो लुणय कर्मासन रड़ा खेत। जैसा बीज हम बोलते हैं ऐसे ही फल हमें काटने पड़ते हैं। एक सुंदर घटना आपके सम्मुख रखता हूँ। एक साधु महात्मा रोजाना किसी गांव में जाकर एक भजन गाते हैं और भजन गाने के बाद वो कहते हैं, भला करोगे अपने साथ, बुरा करोगे अपने साथ। एक बीबी रोजाना भजन तो सुनती है, पर ये साधु जब ये पंक्तियाँ बोलता है, भला करोगे अपने साथ, बुरा करोगे अपने साथ, तो साधु से कहती है, तुम भजन गाते हुए तो समझ में आता है, पर इन पंक्तियों को मत बोला करो। और साधु कहते हैं कि भजन का सार तो यही है। खैर दोस्तों, वो बीबी उस महात्मा से चिढ़ जाती है और ईर्ष्यावश एक दिन आके कहती है, महात्मा जी आप मेरे 2 प्रसादे खाओगे। महात्मा बड़ा खुश होता है, साधु बहुत खुश होता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है कि इस बीबी के समझ में आ गया। पर बीबी के मन में क्या चल रहा था ये तो ईश्वर को पता था। साधु को वो 2 रोटियां देती है और कहती है इसको खा लो। और साधु कहता है इसको मैं अपनी कुटिया में ले जाऊंगा और जब मैं इसकी ज़रूरत समझूंगा तभी खाऊंगा, नहीं तो ये किसी और को दूंगा। बीबी कुछ नहीं कह पाई। बीबी ने उन रोटियों में जहर मिला के दिया था ताकि उस साधु की हत्या हो जाए। साधु का स्वभाव ऐसा होता है, वो खुद नहीं खाता, दूसरों को खिला देता है। जब वो अपनी कुटिया में गए, शाम हुई तो 2 जवान बच्चे कुटिया के पास बैठ के ये कह रहे थे, भाई आज हमको बहुत भूख लगी है, हम भोजन लाना भूल गए। जब साधु ने वो बात सुनी तो अपने स्वभाव के मुताबिक उन बच्चों के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा मेरे पास 2 रोटियां हैं, तुम खा लो। तो वो बच्चे कहते हैं, महात्मा जी आप क्या खाओगे? तो साधु कहते हैं कि भगवान मुझे देगा, अगर वो देंगे तो मैं खाऊंगा, नहीं तो मुझे भूखा रहने की आदत है। अपने स्वभाव के मुताबिक उन बच्चों को उन्होंने 2 रोटियां दे दी। रोटी खाने के बाद उन दोनों बच्चों की मौत हो जाती है। रोटियां देके साधु तो अपनी कुटिया में आ जाता है। जब गांव वालों को पता चलता है, उन बच्चों को वो ले जाते हैं। दूसरे दिन जब वही साधु भजन गाते हुए उस बीबी के सामने घर में पहुंचते हैं तो देखते हैं बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है। साधु ने वही कहा, भला करोगे अपने साथ, बुरा करोगे अपने साथ। तो क्या देखते हैं, वो 2 बच्चे जिनको उन्होंने रोटी दी थी उन्हीं की वो लाश थी। और देख के हैरान होते हैं। बीबी को समझाते हैं कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, पर तुमको क्या पता कि तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे सामने आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, भला करोगे अपने साथ, बुरा करोगे अपने साथ। सो दोस्तों, हम जैसा करते हैं ऐसा हमारे सामने आता है। इसीलिए गुरबाणी हमें बार बार समझाती है, जेवे है कर्म कमाए तेहा होएसी, अमृत हर का नाव आप वर्ताएसी। सो दोस्तों, हमें गुरबाणी से ये सीख लेनी चाहिए कि हमेशा हम शुभ करें, हमेशा हम भला करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।